नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके हैं। सेकंड फेज के चुनाव 26 अप्रैल 2024 को संपन्न होंगे। दोस्तों, राजस्थान लोकसभा के इन 13 सीटों के अंदर कितनी क्या वोटिंग हो सकती है? यदि हम फर्स्ट फेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट फेज में राजस्थान से 12 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे, जिसमें 58% के आसपास चुनाव हुए थे, वोट डले थे। दोस्तों, वोटिंग पिछली 2019 लोकसभा चुनाव की यदि देखते हैं तो बहुत ही कम रही है। 6 से 8% सभी बूथों पर वोटिंग कम हुई। इसका क्या कारण रहा, ये तो अपनी राजनीतिक पार्टियां ही जानती हैं, समझती हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई है तो सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सभी बूथों के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से अलर्ट कर चुकी हैं। सभी पार्टियां घबराई हुई हैं कि जो वोटिंग कम हुई है इसका नुकसान हमें हो सकता है। सभी पार्टियां सोच रही हैं कि हमें इसका नुकसान हो सकता है। किसको क्या नुकसान होता है ये तो रिजल्ट ही बताएगा, चुनाव परिणाम ही बताएगा कि किसको नुकसान होता है। लेकिन अवश्य ही यहां पर किसी ना किसी को नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि यदि 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव हम देखते हैं तो उनके अंदर वोट जो शेयर था, वोटिंग थी, वो बढ़ी थी। और वोटिंग बढ़ी थी तो इसका हमें भी पता है कि 2014 में बीजेपी सरकार अच्छी बहुमत के साथ चुनाव जीत करके आई। 2019 में फिर वोटिंग बढ़ी तो बीजेपी और भी अच्छी सीटों के साथ बहुमत में आई और सरकार बनाई। 2024 में वोटिंग कम हुई है तो अब क्या हो सकता है ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि दो चुनावों में बीजेपी को फायदा होता है तो अवश्य ही वोटिंग कम हो रही है तीसरी लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को ही नुकसान हो सकता है। वो बीजेपी को यदि नुकसान होता है तो बीजेपी के 400 पार का जो सपना है वो कहीं भी साकार होने वाला नहीं है। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के, कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फर्स्ट फेज के बाद में लेकर के बात करने लग गए हैं। चुनाव रैली के अंदर उसकी चर्चा करने लग गए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग कम हुई है इस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अवश्य ही कांग्रेस के अंदर बदलाव देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको आपने देख लिया होगा। नरेंद्र मोदी भी उसको देख करके बहुत खुश हुए हैं। अर्थात राहुल गांधी की जो राजनीति है वो भी हमें बदलती हुई नजर आ रही है। यदि बदलती हुई नजर आ रही है तो अवश्य ही बीजेपी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर भी आ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल 2024 को 13 सीटों पर चुनाव, कितनी वोटिंग होगी तो अनुमानतः यदि हम देखते हैं तो 55 या 56% वोटिंग हो सकती है, क्योंकि राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें सेकंड फेज के अंदर 13 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होंगे, जो कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि एक रास्तों से संकट भरा क्षेत्र है। वहां पर वोटिंग हम देखते हैं तो फर्स्ट फेज से कम देखने को मिलेगी। और यदि वोटिंग कम होती है तो सेकंड फेज में भी राजस्थान के अंदर जो 13 सीटें हैं इसके अंदर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अन्य और भी रीजन हैं जो बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। यदि हम राजस्थान की जो प्रमुख कम्युनिटी है उनकी बात करें, जैसे कि जाट कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, ये भी बीजेपी से कुछ नाराज होती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात जाट और राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराजगी रखती है। नाराजगी क्यों रखती है, इसका क्या कारण है? इसके अनेक कारण हैं जिनको हम जान सकते हैं। राजपूत और जाट कम्युनिटी के बीजेपी से नाराजगी की क्या कारण है उनको जानने के बाद में हम सेकंड फेज में जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनके हम एग्जिट पोल के बारे में जानेंगे कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजेपी से जाट कम्युनिटी नाराज क्यों है। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण जाट कम्युनिटी का बीजेपी से नाराज होने का है कि केंद्रीय आरक्षण लिस्ट के अंदर जाटों को शामिल नहीं करना, जो कि एक सबसे प्रमुख कारण है।
दूसरा कारण है अग्निपथ, क्योंकि जाट कम्युनिटी किसान है, जमींदार है, जो कि देश की सीमा पर सबसे ज्यादा सेना देती है। ये कम्युनिटी अग्निपथ से भी नाराज है, जिसके ऊपर बीजेपी बिल्कुल अड़ चुकी है और अग्निपथ को किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं करना चाहती है। जाट कम्युनिटी सबसे ज्यादा नाराज इस कारण से भी है कि जाट महिला जो खिलाड़ियां थी उनके साथ बीजेपी ने दुर्व्यवहार किया, जिससे जाट कम्युनिटी राजस्थान के अंदर बीजेपी से नाराज हो गई। इसका असर तो हमें देश भर में भी देखने को मिलता है। साथ में राजस्थान के अंदर लोग विधानसभा के चुनाव हुए, जिसके अंदर जाटों की बहू वसुंधरा का अपमान किया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ में ही सतीश पूनिया को भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, जिससे भी जाट कम्युनिटी नाराज हो गई। जाटों की टिकट के अंदर भी बीजेपी ने अनदेखी की, ऐसा भी आरोप जाट कम्युनिटी बीजेपी पर लगाती है। साथ में ही राहुल कसवा का बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिसका भांडा राजेंद्र सिंह राठौड़ के ऊपर फोड़ दिया गया, जिससे जाट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज हो गई। इसी के साथ कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छे पद के ऊपर जाट कम्युनिटी का एक व्यक्ति पहुंचा, जिसका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। इसके कारण भी जाट कम्युनिटी कांग्रेस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जाट कम्युनिटी ने सोचा है कि हमारी कम्युनिटी का एक व्यक्ति, एक आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकता है, उसका हमें साथ अवश्य देना चाहिए। इस कारण से बीजेपी से जाट कम्युनिटी नाराजगी। साथ में ही अब हम जानते हैं कि बीजेपी से राजपूत कम्युनिटी क्यों नाराज है। इसके भी कुछ कारण है। यदि राजपूत कम्युनिटी भी नाराज होती है तो अवश्य ही बीजेपी को यहां भी नुकसान हो सकता है। बीजेपी से राजपूत कम्युनिटी का नाराज होने के जो कारण है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो राजपूत कम्युनिटी जाट कम्युनिटी से प्रतिस्पर्धा रखती है। साथ में ही राजपूत कम्युनिटी का बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी जाट और गुर्जरों को प्राथमिकता देती है, इससे भी राजपूत कम्युनिटी नाराज है। साथ में ही पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी से भी राजपूत कम्युनिटी में नाराजगी है। संजीव बाल्याण की टिप्पणी से भी राजपूत कम्युनिटी में नाराजगी है। साथ में ही जनरल वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिससे भी राजपूत कम्युनिटी नाराज हो गई। राजपूत कम्युनिटी नाराज हो गई। यदि हम और देखते हैं तो बाल्याण पर संगीत लौंग और सुरेश राणा को हटाने का भी राजपूत कम्युनिटी बाल्याण के ऊपर आरोप लगाती है, इसलिए भी राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज हो गई। अब यदि जाट और राजपूत दोनों राजस्थान की जो प्रमुख कम्युनिटी हैं ये नाराज होती हैं तो अवश्य ही बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। 2014-2019 लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने राजस्थान से 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन ऐसे समीकरण उस समय नहीं थे जैसे समीकरण अब राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। राजपूत और जाट कम्युनिटी यदि बीजेपी से नाराज होती है तो अवश्य ही बीजेपी को किसी भी आधार पर राजस्थान के अंदर इन 25 लोकसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को यहां पर फायदा पहुंच सकता है और कांग्रेस के कुछ ना कुछ सीटें हाथ आ सकती हैं। सीटें हाथ कितनी आ सकती हैं तो दोस्तों यहां पर 15-10 का रेशो रह सकता है। 15 सीटों के आसपास बीजेपी और 10 सीटों के आसपास कांग्रेस बाजी मार सकती है। यदि इतना फेरबदल होता है राजस्थान में तो अवश्य पूरे देश के अंदर भी बदलाव हो सकता है, और यदि इस प्रकार से बदलाव होता है तो अवश्य ही हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति के अंदर भूचाल आ सकता है। दोस्तों 26 अप्रैल 2024 को सेकंड फेज के चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों के चुनाव है। इन 13 लोकसभा सीटों में कहां से कौन बाजी मार सकता है, इस एग्जिट पोल के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कि इन 13 लोकसभा सीटों में सबसे अच्छी कांटे की टक्कर की लोकसभा सीट है, वह है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं कैलाश चौधरी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उम्मीद राम। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की इस लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने भूचाल ला रखा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के होश उड़ा रखे हैं। तो यहां से यदि हम एग्जिट पोल जानते हैं, जनता की ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं, कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं और रविंद्र सिंह
भाटी की जो लोकप्रियता है क्षेत्र में उसके बारे में जानते हैं तो अवश्य ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंदर सिंह भाटी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं। कांग्रेस के करण सिंह उचारडा है, यहां पर भी कांटे की टक्कर है। कोटा लोकसभा सीट बीजेपी के ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल जो कि गुर्जर कम्युनिटी में अपना अच्छा प्रभाव जमा रखे हैं। साथ में नरेश मीणा जो कि युवा नेता है वो भी प्रहलाद गुंजल के साथ हैं। तो मीणा और गुर्जर कम्युनिटी दोनों प्रहलाद गुंजल के साथ जाती हैं तो अवश्य ही कोटा लोकसभा के अंदर भी कांटे की टक्कर हो जाती है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, बीजेपी के हैं महेंद्रजीत सिंह जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे लेकिन बीजेपी का टिकट लेकर के बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से कांग्रेस के साथ गठबंधन करके राजकुमार रोड चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से एग्जिट पोल के यदि माने तो राजकुमार रोड बांसवाड़ा लोकसभा सीट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुखवीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस के हैं हरीश मीणा। हरीश मीणा पायलट गुट से आते हैं और पायलट गुट से आने के कारण हरीश मीणा टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से मीणा गुर्जर और मुस्लिम समुदाय से अवश्य ही बहुत अच्छे वोट लेते हैं। पहले पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और यदि इस प्रकार से गुर्जर मीणा और मुस्लिम समुदाय के वोट बटोर लेते हैं तो सुखवीर सिंह जौनपुरिया को यहां पर टक्कर दे सकते हैं और हरीश मीणा यहां से कांग्रेस की सीट निकाल सकते हैं। राजसमंद लोकसभा सीट से महिमा विश्वराज सिंह बीजेपी की कैंडिडेट है। राजसमंद लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। कांग्रेस के दामोदर गुर्जर जो कि पहले भीलवाड़ा से कांग्रेस का टिकट मिला था लेकिन फिर से इनको राजसमंद लोकसभा सीट भेजा गया तो यहां पर महिमा विश्वराज सिंह जीत सकती है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी के दामोदर अग्रवाल, कांग्रेस की सीपी जोशी जो कि 2008 में इसी भीलवाड़ा लोकसभा सीट से एक वोट से हार चुके हैं लेकिन अब की बार सीपी जोशी हाथ मार सकते हैं। अजमेर लोकसभा सीट जो कि जाट कम्युनिटी का गढ़ है, बीजेपी भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी दोनों पार्टियां जाट कम्युनिटी के दो कैंडिडेट को टिकट दे रखी है। रामचंद्र चौधरी यहां से बाजी मार सकते हैं। उदयपुर लोकसभा सीट जो कि एसटी रिजर्व है, बीजेपी के मन्नालाल रावत, कांग्रेस के ताराचंद मीणा यहां से आगे बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल अंजना जिनकी राजपूतों के अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ है। यदि राजपूत कम्युनिटी में राजस्थान के अंदर जैसा कहा जा रहा है कि राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज है और उदयलाल अंजना की ओर यदि राजपूत जाते हैं तो अवश्य ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांटे की टक्कर हो सकती है और उदयलाल अंजना जीत सकते हैं। लेकिन राजपूत कम्युनिटी यदि बीजेपी की ओर जाती है तो सीपी जोशी बाजी मार सकते हैं। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट बीजेपी के दुष्यंत सिंह जो कि वहां पहले भी सांसद हैं और वसुंधरा के बेटे हैं। कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, यहां से दुष्यंत सिंह बाजी मार सकते हैं। पाली लोकसभा सीट बीजेपी के बीपीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल, पाली लोकसभा सीट में भी कांटे की टक्कर है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी, कांग्रेस के वैभव गहलोत जो कि भूतपूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। वैभव गहलोत यहां से बाजी मार सकते हैं। ये हैं सेकंड फेज की राजस्थान की 13 लोकसभा सीट जहां से एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कौन जीत सकता है, कौन बाजी मार सकता है और चुनाव किस तरफ जा सकता है, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। दोस्तों फिर एक और वीडियो के अंदर मिलता हूं। फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान की इन 13 सीटों के बारे में क्या कह रहा है, राजस्थान की इन 25 सीटों में कौन जीत सकता है। धन्यवाद।